हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज मैं बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जैन धर्म के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसके बारे में मैं आज वीडियो डाली हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं जैन धर्म से रिलेटेड जो एक्सप्लेन में मैंने पूरा जैन धर्म को पढ़ाया है वो मैंने वीडियो डाल दिया, आप लोग देख सकते हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर वो आप वीडियो देखेंगे तो उसमें से जैन धर्म से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैंने उसमें से छांट करके इसमें जैन धर्म से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इसमें किया है। और आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि जब मेहनत करेंगे तभी आप एक सरकारी सीट पक्की कर सकेंगे। तो हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ें। तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर को जैन साहित्य में प्रजापति, आदि ब्राह्मण और आदिनाथ का रूप चित्रित किया गया है? ठीक है, इसमें ये पूछता है कि किस तीर्थंकर को साहित्य में प्रजापति, आदि ब्राह्मण और आदिनाथ के रूप में चित्रित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ऋषभनाथ है। ऋषभनाथ को आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में जो जैन धर्म का डाला है उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करके ऋषभनाथ के बारे में बताया है। ऋषभनाथ जो है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, ठीक है, प्रथम तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है जो तीर्थ की रचना करे, जो संसार सागर यानी जन्म और मरण के चक्र से, संसार सागर मीन्स होता है जन्म और मरण के चक्र से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे वह तीर्थंकर कहलाता है। ऋषभ देव जी जो आदिनाथ भी कहा जाता है उन्हें। भगवान ऋषभ देव वर्तमान औसीपर्ण काल के प्रथम दिगंबर जैन मुनि थे, इसलिए क्या होगा, ऋषभनाथ क्या होगा, सही होगा। ठीक है, मैं उतना ही एक्सप्लेन करती हूँ किसी क्वेश्चन का कि जितना आप लोग को समझ में आ जाए। अब एक ही क्वेश्चन में 10-15 मिनट ले लूँगी तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, और जो समझना है वो तो मैं आपको समझा ही दे रही हूँ। क्या फ़ायदा है ज़्यादा बढ़ा करके बोलने के लिए। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि ऋषभनाथ को आदि ब्राह्मण क्यों बोला जाता है? ऋषभनाथ को आदिनाथ भी कहा जाता है, आदि ब्राह्मण भी कहा जाता है। जो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है ना, तो वही है कि ऋषभनाथ को, आखिर दिमाग में ये बात आएगी ना कि आखिर ऋषभनाथ को आदि ब्रह्मा क्यों कहा गया है। ठीक है, तो क्या होगा कि अपने लंबे कद की वजह से ये बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले मोक्ष मार्ग बताने की वजह से, यानी ऋषभनाथ जो थे वो सबसे पहले उन्होंने मोक्ष मार्ग बताया था। तो जैन धर्म के धर्मोपदेशक यानी उस धर्म के जो उपदेशक थे तीर्थंकर, या जो तीर्थंकर जिन्हें जिन कहलाते थे। ठीक है, तो जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ। ठीक है, जिन्हें ऋषभनाथ, फिर उसके बाद से उन्हें वृषभदेव, ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभदेव या आदिनाथ भी कहा जाता है। इनको आदि ब्रह्मा भी बोला जाता है, क्योंकि ये पहले जैन तीर्थंकर थे जिन्होंने मोक्ष मार्ग को बताया। क्लियर है? ये तो आपको पता चल गया ना कि ऋषभनाथ को आदि ब्रह्मा क्यों बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मोक्ष मार्ग को बताया है, इस वजह से उन्हें आदि ब्रह्मा बोला जाता है। क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर बिल्कुल ज़रूर करें, क्योंकि क्या होगा कि आपकी हेल्प से वो भी अच्छे नंबर ला सकेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह ऋषभ देव तीर्थंकर का है? तो जितने जो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है, इन 24 तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर ऋषभ देव हैं, और इन 24 तीर्थंकर के अलग अलग प्रतीक चिन्ह हैं। ठीक, तो जो ऋषभ देव का इसमें पूछ रहा है कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वह बैल है। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। ठीक है, और इनका जो क्या प्रतीक चिन्ह है, बैल। 24 मैंने अपने पिछली वीडियो में अभी एक्सप्लेन सबका करूँगी, 24 तीर्थंकर का तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों
जा कर के मेरे वीडियो में देखें। जैन धर्म से का इतिहास मैंने लिखा है उसमें, और सारा मैंने एक्सप्लेन से बताया है आपको। जितने 24 तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक चिन्ह मिल जाएंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो, इसलिए उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसमें से पूछ दे ये कोई नहीं जानता है, लेकिन हाँ ये इम्पॉर्टेंट बहुत है प्रतीक चिन्ह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने दाहिने पैर के निशान के कारण ऋषभ देवनाथ तीर्थंकर को क्या नाम दिया गया। यानी जो उनके दाहिने पैर में जो निशान था ऋषभ देव का, उनके कारण उन्हें उनका नाम क्या दिया गया। तो ऋषभनाथ तीर्थंकर के दाहिने पैर पर बैल के निशान की वजह से, उनके जो दाहिना पैर था उस पर बैल का निशान था, ठीक है, इसलिए इन ऋषभ देव का नाम, इसलिए उन्हें ऋषभ कहा गया, ठीक है। तो जो उनका नाम ऋषभ देव है वह उनके दाहिने पैर के निशान, दाहिने पैर पे बैल का जो निशान था उसी के नाम पे क्या उनको ऋषभ कहा गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋषभनाथ तीर्थंकर के पिता का क्या नाम था। तो जैन पुराणों के अनुसार ऋषभनाथ तीर्थंकर के पिता का नाम राजा नभी राय था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पिता नभी राय के कारण ऋषभनाथ तीर्थंकर को क्या नाम दिया गया। यानी जो ऋषभनाथ के जो पिता थे नभी राय, तो उनके कारण जो ऋषभनाथ को क्या नाम दिया, तो उसके कारण ऋषभनाथ को नभी सुनु कहा गया। जैन पुराणों के अनुसार ऋषभनाथ तीर्थंकर के पिता का नाम राजा नभी राय था और अपने पिता नभी राय नाम के कारण ऋषभनाथ तीर्थंकर को नभी सुनु भी बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋषभनाथ की माता का क्या नाम था। तो ऋषभनाथ की माता का क्या नाम था, मरु देवी। तो ये सब जो नाम है, ये जो मैं आप लोग को बता रही हूँ उनके बारे में, तो ये सब जैन पुराणों के अनुसार है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा ऋषभनाथ द्वारा युग के आदि में लोगों को दी गई, ठीक है। तो कुल करों की कुल परंपरा के 7वें कुलकर नबीराज और उनकी पत्नी मरु देवी, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था क्या, नबीराज, और उनकी माता का क्या नाम था, मरु देवी। से ऋषभनाथ का जन्म चैत्र कृष्ण की अष्टमी नवमी को अयोध्या में हुआ था, ठीक है। इन्होंने युग के आदि में लोगों को कृषि, मासी और असी जैसे विषयों पर शिक्षा दी थी। कृषि पर भी इन्होंने शिक्षा दी थी, मासी पे उन्होंने शिक्षा दी थी, असी पे उन्होंने शिक्षा दी थी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों को है ये क्या है, सही है, इसलिए डी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसीह का अर्थ क्या है, ठीक है। मसीह का अर्थ क्या है। तो ऋषभदेव ने जो शिक्षा दी थी असी, मसीह और कृषि का, तो उसमें जो मसीह का अर्थ वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मसीह का जो अर्थ होता है वो होता है अध्यापन। जैन पुराणों के अनुसार मसीह का शाब्दिक अर्थ होता है अध्यापन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युग के आदि में ऋषभनाथ द्वारा कृषि, स्याही, तलवार, शिल्प और सेवा के अलावा अंतिम कर्म पर किस विषय पर शिक्षा उन्होंने दिया था। तो युग के आदि में भगवान आदिनाथ यानी ऋषभनाथ का जन्म हुआ था, इसलिए भगवान ऋषभनाथ को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने इस सृष्टि को असी, मसीह, विद्या, वाणिज्य और शिल्प कला की तालीम दी थी और संसार से वैराग्य धारण के अंत में अष्टपाद से मोक्ष अर्थात निर्वाण की प्राप्ति की थी। यानी जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा व्यापार, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पार्श्वनाथ है वो 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। 23वें तीर्थंकर ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, स्वामी महावीर, ये तीनों जो तीर्थंकर हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जैन धर्म में। इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ऋषभनाथ के बारे में जितने सारे क्वेश्चन थे मैंने बता दिए। अब पार्श्वनाथ के बारे में देखिए। जो पार्श्वनाथ थे
निम्नलिखित स्थानों में से किससे संबंधित है? तो पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर है, जैसे मैंने आपको बताया। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनका जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, वह क्या था? सर्प यानी सांप। तो ये किससे संबंधित हो गया? वाराणसी। यह वाराणसी के अश्वसेन के यहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है। पार्श्वनाथ का कहाँ? वाराणसी से रिलेटेड है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सांप है यानी सर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो मैं आपको बता दूं कि महावीर स्वामी की 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? पावापुरी। याद रखिएगा, यह हमेशा एग्जाम में पूछता है कि कितने वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो 72 वर्ष की आयु में कहाँ हुई? तो पावापुरी में हुई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? ठीक है। तो इसमें जो है कि जैन तीर्थंकर चंद्रप्रभु थे, नोमी थे, संभव थे, लेकिन नाथ मुनि जो हैं वह नहीं थे। इसलिए इसका सही होगा कि नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म में पुण्य ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पुण्य ज्ञान के लिए जब मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म में पुण्य ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या, जो महावीर स्वामी थे उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी तथा साधना की थी। उसके पश्चात जिरम्बिग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पुण्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। उसके पश्चात ही जब उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई यानी कैवल्य की प्राप्ति हो गई तो महावीर केवलीन कहलाए। जब उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कैवल्य की प्राप्ति हो गई तो महावीर क्या कहलाए? केवलीन कहलाए। तो ये जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द होता है वो कैवल्य होता है। ठीक है। और महावीर ने 12 साल की कठोर तपस्या के बाद से जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य प्राप्त हुआ, तब वो क्या कहलाए? केवलीन कहलाए। ये भी पूछ सकता है कि केवलीन महावीर स्वामी कब कहलाए? तो जब उन्हें कैवल्य की प्राप्ति होगी तो वो केवलीन कहलाए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि आप लोगों को ये जो पढ़ाए हैं वो समझ में आया है कि नहीं आया है, वीडियो पसंद आया है कि नहीं आया, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहिए। वैसे मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिहार शिक्षक भर्ती से, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन तैयार करके अलग अलग छांट करके मैं यहाँ पे लाती हूँ ताकि आप लोग को पढ़ने में परेशानी ना हो। और हर एक क्वेश्चन को डीपली मैं आपको बताती हूँ ताकि समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उस क्वेश्चन से अदर कोई अलग क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कैसे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। त्रियक सिद्धांत में क्या है? सम्यक धारण है, सम्यक चरित्र है, सम्यक ज्ञान है। किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड है। ये सम्यक जो त्रिरत्न सिद्धांत है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो अणुव्रत के सिद्धांत का प्रतिपादक क्या? जैन धर्म में हुआ था। किस में हुआ था? जैन धर्म में हुआ था। जैन धर्म में 5 महाव्रत जैन धर्म में कितने महाव्रत हैं? 5 महाव्रत। कौन कौन से हैं? अहिंसा। ठीक, अहिंसा, पहला अहिंसा है, फिर सत्य है, फिर दूसरा है ब्रह्मचर्य, फिर अस्तेय। ये जो क्या है? 5 जो हैं अस्तेय एवं अपरिग्रह ये जो 5 जो महाव्रत है ये जैन धर्म के महाव्रत है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्रत हुआ है क्योंकि संसार में रहते हुए इन 5 महाव्रतों को पूर्णतः पालन करना संभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इसके पालन के लिए कहा गया है। ठीक, तो ये जो क्या है अणुव्रत आपको समझ में आ गया किसमें? जैन धर्म में। ये कितने हैं? 5 हैं। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। नेक्स्ट है आपका
कि जैन दर्शन के अनुसार, किसके दर्शन के अनुसार? जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? तो ये क्या है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सार्वभौमिक विधान से हुआ इसका राइट आंसर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है, ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जबकि अजीव क्या है? अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है, ठीक है। और जैन मत अनुसार आत्माएं अनेक होती है। जैनियों का मानना है कि जो आत्माएं होती हैं वह अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास होता है। अतः क्या होगा? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इस सृष्टि की रचना एवं पालन क्या हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो ये जो धर्म है, जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। जैन धर्म के लोग क्या है? ईश्वर को नहीं मानते हैं। जगत की सृष्टि नहीं की गई है। उनके अनुसार संसार नित्य एवं शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। तो इसका क्या है? राइट आंसर क्या है? जैन धर्म, ठीक है। यानी कुल मिलाकर क्या? जैन धर्म ईश्वर पे विश्वास नहीं रखता है। जैन धर्म का मैं बोल रही हूँ कि मैं पूरा डिटेल से मैंने पढ़ाया है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन, सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जो यापनीय है ये किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय मैं आपको बता दूं कि ये जैन धर्म का एक संप्रदाय था। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। जो जैन धर्म है वो दो संप्रदाय में बटा था। प्रथम संगति में क्या, ये दो संप्रदाय में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। मैंने इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ा है, दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में से हुई थी। तथापि ये श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। ये दिगंबर संप्रदाय से हुई, लेकिन ये श्वेतांबर संप्रदाय का भी पालन करते थे, यापनीय, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो स्थानकवादी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन मत से। और इसके बारे में देखिए, मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ कि स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। जो स्थानकवासी जो है वो श्वेतांबर, जैन धर्म दो संप्रदाय में विभक्त हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये जो स्थानकवासी है यह श्वेतांबर जैनों के संप्रदाय से, इसकी स्थापना जो है वह 1476 ईस्वी में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोका, जिसकी स्थापना लोकशा ने की थी, उत्पन्न हुआ। यह संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते। यानी जो स्थानकवासी होते हैं यह मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो श्वेतांबर वाले जो होते हैं, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग होते हैं, वह मूर्ति की पूजा, जैसे महावीर स्वामी उनकी पूजा करते हैं, फिर उसके बाद से ऋषभ देव, इन सब की मूर्तियों की बना के पूजा करते हैं। लेकिन दिगंबर वाले होते हैं वो पूजा बिल्कुल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? जो प्रारंभिक जैन साहित्य थे वह किस भाषा में लिखे थे? तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है वह मगधी भाषा में लिखे गए थे, ठीक है, अर्धमगधी। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इसमें क्या होगा? थोड़ी गाथा। देखिए 23वां में क्या है कि जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जब जैन समुदाय का प्रथम जब विभाजन हुआ था तो उसके संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो कौन थे? स्थूलभद्र थे। तो मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्लभ पड़ा। बोला था वहाँ रहने वाले जो जैन संघ थे, जैन संघ के भरतबाहु
अपने अनुयायी को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पूरा प्रदेश में बस गया। ठीक है, इस बात को समझिए। अकाल जब समाप्त हुआ तो भद्रबाहु अपने अनुयायी के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मतभेद हो गया और स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वही रहे। उन्होंने अपने अनुयायी स्थूलभद्र ने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया। ठीक है, जो स्थूलभद्र थे उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के निर्देश दिए, किंतु जो भद्रबाहु थे उन्होंने अपने अनुयायियों को निर्वस्त्र रहने के लिए कहा, शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में दो संप्रदाय विकसित हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। तो क्या श्वेतांबर के संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को कहा था कि श्वेत रंग का वस्त्र धारण करो, और जो दूसरे थे, जो उनके दूसरे जो भद्रबाहु थे, जिन्होंने दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक माने जाते, उन्होंने कहा था कि बिना कपड़े के रहो, निर्वस्त्र रहो। अपने अनुयायी को उन्होंने ये कहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि जो पाटलिपुत्र में जो हुआ था, इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। तो यानी किस जैन सभा के अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण जो है वो जैन दर्शन से संबंधित है। संलेखना इसका मतलब समाधि मरण या संथार, जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। ये जो क्या है, समाधि मरण क्या है कि यह जो जीवन के अंतिम समय में, जब लगता है कि हाँ मुझे मृत्यु आ जाएगी, मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूँगा, ठीक है, तो जानकर जो स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली जो प्रथा होती है वो क्या होती है? समाधि मरण। ठीक है, व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर सादा पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। श्वेतांबर में इसे क्या कहा जाता है? इस समाधि मरण को संथारा। ठीक, तो समाधि मरण का मतलब समझ जाइए कि जब उन लोगों को लगता था कि हाँ मैं मृत्यु के करीब हूँ, तो वो खुद खाना पीना छोड़ देते ताकि वो मर जाए। और समाधि मरण को श्वेतांबर में क्या कहा जाता है? संथारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे। जो मखली गोसाल थे वो प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता क्या की थी? त्याग दी थी। आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने आजीवक नामक मखली गोसाल जो थे आजीवक नामक संप्रदाय के स्थापना की थी। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है। यानी जो ये मखली गोसाल जो थे वह प्रारंभ में क्या होते? महावीर स्वामी के शिष्य थे, लेकिन फिर उन्होंने मतभेद होने के कारण क्या उनकी शिष्यता त्याग दी और आजीवक संप्रदाय का संस्थापक बन गया। और उनका मानना था कि जो संसार है इससे प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, मैंने आपको बता दिया ऋषभदेव, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर ने डैश में निर्वाण प्राप्त किया। तो मैं आपको बता दूं कि महावीर स्वामी ने, ठीक है, 527 ईसा पूर्व, यह क्वेश्चन पूछता है कब निर्वाण प्राप्त हुआ, कब उनका जन्म हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि महावीर स्वामी के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित तिथियों में विवाद है। एक तिथि के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व हुआ था, तो मृत्यु 527 ईसा पूर्व में। जबकि दूसरी तिथि के अनुसार उनका जन्म क्या है?
दूसरी तिथि का 540 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है दिया हुआ है 527 दिया हुआ है, तो ये 527 आप लोग सही कर लेंगे। और अगर 527 का जो है अगर 527 नहीं होता 468 रहता तो यहाँ 468 करते, लेकिन यहाँ क्या है 527 है, तो इसको सही करिए क्योंकि ज़्यादा मत यही है। ठीक है, इन जो तिथि जो मैंने आपको बताई 468 और 527, तो ज़्यादातर जो है 527 को ही मान्यता प्राप्त है और उनका जो जन्म का 599 को मान्यता प्राप्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं कि निम्न ये महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। एवरी पर्सन नो दैट महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, सभी लोग जानते हैं। मैंने महावीर की क्लास में बताया, अभी भी मैंने बताया था कि उनका जन्म जो कहाँ पे हुआ था वह कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम वैशाली में। ठीक है, 599 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। यानी कि पूछता है कि जो ऋषभदेव है, पार्श्वनाथ है, नौमीनाथ है, वर्धमान महावीर है, इनमें जैन धर्म के असली संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो जैन धर्म के असली जो संस्थापक है वो वर्धमान महावीर माने जाते हैं। महावीर जो है वो राजघराने में पैदा हुए थे। वर्धमान महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने पार्श्वनाथ के 4 जैन सिद्धांत, पार्श्वनाथ के जो 4 जैन सिद्धांत था कौन कौन सा, सत्य, पहला सत्य, दूसरा अस्तेय। ठीक है, पार्श्वनाथ कौन थे, 23वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। इन्होंने 4 सिद्धांत दिया था, तो कौन सा, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, ठीक है, अहिंसा और अपरिग्रह। यह पार्श्वनाथ ने दिया था 4 सिद्धांत। अपरिग्रह, इसमें अपना 5वां सिद्धांत महावीर स्वामी ने अपना 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य को जोड़ा। तो अब अगर क्वेश्चन में आता है कि महावीर स्वामी ने कौन सा अपना सिद्धांत जोड़ा है, तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा है और पार्श्वनाथ ने ये पहले से 4 सिद्धांत दिए हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो कौन है, वर्धमान महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर एवं बुद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिया, किसके शासनकाल में उन्होंने उपदेश दिया था। तो वो किसके शासन में दिया था, बिंबिसार के शासन में। ठीक है, महावीर एवं बुद्ध ने मगध नरेश बिंबिसार के शासन में उपदेश दिया। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी थे क्योंकि महावीर की माता त्रिशिला या कहीं कहीं उनका नाम विद्यादत्ता लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था, इसलिए वो क्या रिलेटिव्स थे। तो बिंबिसार ने युद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार बनवाया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, महावीर एवं बुद्ध जो क्या है वह मगध नरेश बिंबिसार के शासन में उन्होंने उपदेश दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन, बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित में किसके विरुद्ध था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध था। बुद्धवाद और जैनवाद अनीश्वरवादी धर्म थे। इन्होंने ब्राह्मणों के रीति रिवाजों एवं कर्मकांडों का विरोध किया था। इनके अनुसार ब्राह्मणों के जो कर्मकांड होते थे और जो यज्ञ एक जीर्ण नाव के समान है जो संसार सागर से मनुष्य को पार नहीं ले जा सकते। यानी उन लोगों का मानना था कि ये जो रीति रिवाज है ये सब क्या है, फालतू दिखावा है, ये मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋषभनाथ, मैंने आपको पिछले में बताया दिया था कि जो ऋषभनाथ हैं उनको आदि ब्रह्मा क्यों बोला जाता है। तो आदि ब्रह्मा क्यों बोला जाता है उनको, क्योंकि सबसे पहले ऋषभनाथ ने ही मोक्ष का मार्ग बताया था और ऋषभनाथ ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, संस्थापक थे। ठीक है, तो जैन धर्म से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आपको एक एक करके बता दिया और जो डिटेल में मैंने जैन धर्म का बताया है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक सरकारी सीट पक्की करनी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड
गुड बाय।